जितने भी स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखें कि 31 मार्च से आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाएगा और 1 अप्रैल से आपको दोबारा से उस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म है वो आप सभी का आ रहा है। अब यहाँ पर जितने भी डाउट्स होते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो लास्ट नोटिफिकेशन डेट के बाद आपका सर्टिफिकेट बनता है, आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट के बारे में आप में से कुछ लोग जानते नहीं हैं। बहुत सी ऐसी क्वेरीज आपके मन में रहती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का सेंट्रल फॉर्मेट है, पहले आप ये देख लो। अगर आप कहोगे तो ये मैं आपको इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करोगे तो वहाँ पर भी मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं इसको पिन कर दूंगा, जहाँ से आपको एक्सेस लगे आप उसको ले लीजिएगा। तो होता क्या है कि जब भी आप स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और जब बात आती है सेंट्रल की तो यहाँ पर आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए होता है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट सेंट्रल में चल जाएगा, हमारा बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन जितने भी सभी स्टूडेंट हैं, इवन यूपी में भी कई स्टूडेंट ने ऐसा कहा है। तो मेरे जो फ्रेंड एक है, ठीक है, उसने खुद बनवाया, उसको पहले पता नहीं था, फिर बाद के उसको मैंने बताया, तब उसने खुद इसी फॉर्मेट में पूरा करके उन्होंने बनवाया है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं कानपुर का, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने बनवाया हुआ है। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बनता है, तो भाई बनता है। आप वकील के पास जाओगे, अगर ऑफलाइन पूरा प्रोसीजर है, वकील के पास जाओ, उसको वो जो भी 500 1000 जो भी लेगा, ठीक, और वो बनवा के आपको दे देगा इसी सेम फॉर्मेट में ही सारी चीज़ें, ठीक है। और उसमें जो स्टैंप होती है वो आपकी तहसीलदार की आपकी लगती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की, जैसे बिहार में मैंने क्या देखा है, जैसे बिहार में हमारे कुछ ऑफिस में कलीग्स हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट पूरा बनता है, कोई भी पैसा नहीं लगता, ऑनलाइन अप्लाई करो, आपका वहाँ पे विजिट होकर देखा जाएगा, फिर आपका ऑनलाइन ही जनरेट होकर आपका आ जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि नीचे आप जाओगे तो एक लाइन आपकी स्पेसिफिकली लिखी रहती है कि ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए भी पूरी तरीके से वैलिड है, ये चीज़ वहाँ पे मेंशन है। तो अगर आपके स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट में ये लाइन लिखी हुई है कि भैया ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के लिए भी वैलिड है, तभी वो आपका सेंट्रल लेवल का माना जाएगा, ठीक है, और स्टेट लेवल का भी। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट में ये लाइन बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है। साथ ही कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर ये जो सर्टिफिकेट है इसका जो भी आपका वर्ड्स जो होने चाहिए वो आपके हिंदी में होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। तो अगर आपका जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है हिंदी में है या इंग्लिश में है तो कोई इशू नहीं, अधिकतर मैंने देखा है नॉर्थ साइड में आपका हिंदी में ही रहता है। लेकिन अगर आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश लेवल में है, ठीक है, या हिंदी लेवल में, उससे भी कोई इशू नहीं। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने कैरी करी भी है, तो वहाँ पे सिर्फ आपका ऊपर ये मेंशन होना चाहिए, जो आपका फॉर्मेट दिया गया है बस आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है, भारत सरकार, जिससे ये समझ में आए कि नहीं कि ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपका है। बेसिक डिफरेंस आपका यही है कि वहाँ पे आपका स्टेट का पूरा लिखा रहता है और आपका सेंट्रल लेवल में आपका ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सभी का पूरा लिखा रहता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट भी वहीं से बनता है जहाँ से आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनता है। और बनवाने के लिए क्या होता है कि आप वकील के पास, लॉयर के पास जाओगे ना तो वो ईजिली, क्योंकि लगभग अगर आप डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे तो इतना ईजी नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग कई बार मना भी कर देते हैं। आप लॉयर के थ्रू अगर आप जाओगे ना तो वो आपको करा के बहुत आसानी से दे देगा। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्वेरीज आई हुई हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हिंदी में बनता है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं इंग्लिश में, कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर हमारे स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट ही बना हुआ है, सेंट्रल का नहीं बन पा रहा है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपके मन में उठ रही हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक ही जगह ख़त्म होती है आके, कि आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी तरीके से एन के एन प्रकार आप उसको बनवाए, चाहे लॉयर के थ्रू चाहे जो, लेकिन बनता ही बनता है। अगर नहीं बनता है तो एसएससी क्यों फॉर्मेट देता है, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे क्यों फॉर्मेट दिए जाते हैं, आप खुद समझिए ना इस बात को।
तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखें। बाकी जिनका स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट जिनका ऑनलाइन बनता है वहाँ पे अगर मेंशन है तो उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो भी आपको ये इसमें आपको बनवाना है। तो बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप सभी इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका क्रूशियल डेट के बाद सर्टिफिकेट बनता है, बहुत सारे इशू आएंगे। ठीक है, इस वजह से आपका जो भी नया जो भी फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से आपके जो भी नोटिफिकेशन आपके स्टार्ट होंगे उसके पहले पहले आपका जो सर्टिफिकेट है मतलब 1 अप्रैल से आप रिक्वेस्ट कर देना, तो लगभग आपका 1 महीना नहीं, आपका 8-10 दिन में बन के आ जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी जो भी रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे बताता